अब सुनिए कोई भगवान की बात, किस लिए बैठे हो? सुनिए। हाथ खड़ा करो जिसने सुननी है। आपको पता है क्यों पूछती हूँ हर बार? इसलिए पूछा जाता है कि जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है उसको टाइम मिल जाए कि वो यहां से बाहर चला जाए, इसलिए पूछा जाता है। दूसरा इसलिए पूछा जाता है कि अगर आपकी इच्छा नहीं है सुनने की तो जो भी आप सुनोगे उसका लाभ होगा? लाभ होगा उसका? अगर आपकी इच्छा नहीं है सुनने की तो मजबूरी है कि तलवार टंगी हुई है सिर पे हैं? इसलिए पूछा जाता है कि आपकी उपस्थिति यहाँ हो। शरीर तो आप सबके यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीर को यहाँ लेके आए हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप भी यहाँ हो। आप तो कहीं भी हो सकते हैं। आप सब लोग यहाँ हो, कैसे पता लगेगा तुम यहाँ हो? तुम्हें ये पता लगता है जब तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा रहता है और तुम कहीं और होते हो। लगता पता है इसका? नहीं लगता। यहाँ बैठे बैठे आपका दिमाग, आपका मन किसी और जगह पे चला जाता है और 15-20 मिनट बाद वो वापस आ जाता है। और आपके साथ ही कोई बातें कर रहा हो, आप उसको, वो जब दोबारा आपसे पूछता है कि हाँ बताओ मैंने क्या कहा ना, तुम्हारा क्या विचार है इसके बारे में, और हम क्या कहते हैं कि जरा दोबारा कहना क्या कह रहे थे। आ रहा समझ? कान तो तुम्हारा खुला हुआ है ना, या तुमने कान में कुछ बुच्चे डाल रखे हैं या कुछ उसको बंद कर रखा है? जब कान खुला हुआ है तो तुम क्यों नहीं सुना? तुमने सुनने वाला कान है क्या? सुनने का यंत्र कान है पर सुनने वाला कान नहीं है। कौन सुनता है? कौन है अंदर जो सुनता है? जब कोई किसी से बात करता है तो कौन सुनता है? कान तो तुम्हारा खुला ही हुआ था, फिर तुमने यही क्यों कहा कि जरा दोबारा कहना? हम कहते हैं ना इधर दोबारा कहना वगैरह, क्यों दोबारा क्यों कहूं? अभी तो कहा था। कह रहा मेरा ध्यान कहीं और चला गया था तो इसलिए मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। तो वो ध्यान क्या चीज है? जहां तुम्हारा मन लग जाता है वहीं तुम्हारा ध्यान बैठ जाता है। जब तुम्हें कोई क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, कितने लोग यहाँ किसी स्कूल या किसी जगह में गए हुए हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है? हाथ खड़े करो जो तुमने कोई स्कूल अटेंड किया है, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कोई भी स्कूल अटेंड किया है। कितने लोगों ने किया है कुछ? हाँ, सब लोगों ने स्कूल अटेंड किया, ठीक है। अब स्कूल में जब तुम्हारे काम की बात नहीं हो रही होती तो तुमने अटेंडेंस लगा के शरीर को तो वहीं रखना होता है ना, वहीं रखना होता है ना शरीर को तो। लेकिन तुम वहां होते हो वहां? तुम वहां नहीं होते। तुम कहाँ जाते हो? तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान वहां चला जाता है। और रात को वो फिल्म देखी थी, कितनी अच्छी थी। वो हीरो हीरोइन डांस कर रहे थे, कितना अच्छा था। वो गाना तुम्हें याद आ जाएगा, वो धुन तुम्हें याद आ जाएगी, वो सारी चीजें तुम्हें याद आ जाएंगी और तुम्हारा शरीर तो यहाँ बैठा हुआ है पर तुम कहाँ पर लगे हुए हो? या तुम्हारे घर में रात को कोई लड़ाई छिड़ी थी या कोई तुमने पार्टी की थी तो उसके सीन आने शुरू हो जाएंगे। बैठे हुए कहाँ हैं?
क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीचर जो है सोच रहा है कि ये बच्चे उपस्थित हैं, ये सुन रहे हैं। बच्चे सब कहाँ गए हुए हैं? उनके शरीर यहाँ पर विद्यमान हैं और वो बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। जब तुम वहाँ पर हो ही नहीं तो तुम्हें कुछ समझ आएगा कि वहाँ क्या हो रहा था? आधे घंटे तक जब टीचर बता रहा था, रहेगा पता कुछ? हाँ? कथाओं में जाते हो, प्रवचनों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो और स्थानों पर जाते हो, विचार तुम्हारा, ध्यान और विचार दोनों इसी में लगे रहते हैं कि मैं जो मंशा लेके आया हूं वो पूरी होगी या नहीं। तुम्हारा ध्यान रहता है इष्ट पे, तुम्हारा ध्यान रहता है वहां जो चल रहा है उसमें, सुनने में, बैठने में, कुछ करने में। साफ साफ बताना, रहता ध्यान वहां? ध्यान बिल्कुल नहीं होता वहां। चलो, तो जहां भी तुम्हारी उपस्थिति है अपने आप को पहले यहां पर लेके आओ, ठीक है? क्योंकि यहां पर अगर आप नहीं है तो आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कान नहीं सुनता, आपका मन सुनता है। जब आपका मन आपके कान के साथ जुड़ा हुआ है तो आप सुन सकते हैं। आपका मन कहीं और गया हुआ है, आपका कान खुला हुआ है, आप बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, कितना भी कुछ चल रहा हो। इसलिए शरीर की उपस्थिति के साथ साथ मन को भी यहां रखना पड़ता है जो सुनने वाला है। एक दृष्टांत सुनाती हूं आपको यहां से, जो आपके काम का है, सबके काम आएगा। जितने भी मनुष्य हैं संसार में, उन सब में प्रिडोमिनेंट दो चीजें हैं उन सब के अंदर। एक, सबके अंदर स्वार्थ है और सबके अंदर अहंकार है। और तीसरी चीज है, सबके अंदर ममता है किसी न किसी प्रकार की, जिसका दूसरा नाम है आसक्ति। आसक्ति किससे हो सकती है? हमें हर चीज से आसक्ति है। अपने घर को ही देख लो, घर तो बहुत दूर है, पहले अपने शरीर को देख लो। आपकी इस शरीर में पकड़ है या नहीं? इस शरीर में क्या हो रहा है उसकी आपको चिंता है या नहीं? उसके बारे में विचार करते हो या नहीं? करते हैं ना? सबसे ज्यादा पकड़ हमारी हमारे शरीर में है। और जब हमारे शरीर में होगी तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी शरीर हैं उनमें भी हमारा लगाव होगा। अपनी पत्नी का शरीर, अपने पति का शरीर, अपनी बहन का शरीर, अपने भाई का शरीर, अपने माता का शरीर, पिता का शरीर। जब हमारी अपने शरीर में आसक्ति है तो सबके शरीर में भी हमें आसक्ति होगी या नहीं? तो पहली चीज है हमारी आसक्ति है, हर चीज में हमारी आसक्ति यानी कि पकड़ यानी कि लगाव। सबसे पहला लगाव है हमारा अपने शरीर से। फिर हमारा लगाव बनता है हमारी देह बुद्धि के कारण, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है। उसके कारण हमारा जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके शरीरों में हमारा लगाव रहता है। दूसरी चीज है हमारा जिसके साथ भी लगाव होगा उसके साथ में भी हमारा एक संबंध बन जाता है। उनको हम खुश करने की कोशिश करते हैं। और सारे जीवों के अंदर जो दूसरी चीज है, सबके अंदर स्वार्थ है, यानी कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबके अंदर है। और तीसरी चीज जो है सबके अंदर
एक अहंकार होता है जिसको ईगो बोलते हैं, सबके अंदर होता है और उसके कई सारे रूप हैं। कभी वो प्रकट होता है और कभी वो शांत बैठा रहता है। जितना बलवान आपका मैं होगा, यानी आपकी ईगो होगी, उतना ही बलवान आपका अहंकार होगा, उतना ही बलवान आपका स्वार्थ होगा और उतनी ही ज्यादा पकड़ आपकी संसार में होगी। क्योंकि जो भी चीज आपकी आंख देखती है और जिसको वो बड़े प्रयत्न से हासिल करती है, मुझे बताओ उसको छोड़ने के लिए राजी होंगे? छोड़ने के लिए राजी होते हैं? जो चीज आपने बड़े प्रयत्न से इकट्ठी की है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। इस शरीर के प्रति भी आसक्ति है, शरीर के सारे संबंधों में आसक्ति है। आसक्ति का दूसरा नाम है लगाव, यानी चिपकना। चिपकते हैं तो फिर हम उनके साथ रहते हैं। फिर हमें ये नहीं नजर आता है कि ये लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं या अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हम हमेशा कहाँ दिखेंगे, कहाँ खड़े हुए पाए जाएंगे? उनके साथ खड़े हुए पाए जाएंगे। इसका मतलब जहां पर आसक्ति है, जहां पर स्वार्थ है, जहां पर अहंकार है, वहां पर धर्म का पालन नहीं हो सकता है। क्योंकि खड़े तुम रहोगे झूठ के साथ, छल के साथ, कपट के साथ, बदलने वालों के साथ, स्वार्थी के साथ, अहंकारी के साथ, धर्म निभा पाओगे? अब स्वार्थी आदमी के लक्षण क्या हैं? अहंकारी का लक्षण पहला क्या है? उसको भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कह रहा कौन सा भगवान? मैं तो हूं भगवान, क्योंकि मैं कमा के लाता हूं और तुम सबका पेट पालता हूं, और खाते तो तुम मेरा हो और भगवान तुम किसी और को बनाते हो। स्वार्थी आदमी और अहंकारी आदमी जो स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है और अपने आप को ही सब कुछ समझता है और अपने बराबर किसी को नहीं समझता, वो भगवान के अस्तित्व को मानने के लायक है? मान सकता है कभी भगवान का अस्तित्व? मानेगा वो कभी कि भगवान भी कोई चीज है? देखा कोई भगवान का बहुत प्यारा भक्त हो, महा अहंकारी और महास्वार्थी? भक्त के लक्षणों में आता है कहीं भी? गीता शास्त्र में कि भगवान का ये भक्त है, यह महा अहंकारी था, महास्वार्थी था, आसक्ति से युक्त था, लेकिन फिर भी भगवान का भक्त बना। बन सकते हो भक्ति ये तीन चीजें रहते हुए? और हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, इन तीन ही कारणों से आती हैं। इन तीन चीजों को समझ जाओगे तो सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, एक भी परेशानी बाकी नहीं बचेगी। अपने ही इस स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण और संसार में आसक्ति के कारण हम एक दूसरे की क्रियाओं में विघ्न डालते हैं। स्वार्थ के कारण जब तुम घर में कुछ पढ़ने बैठते हो और तुम्हारा अब अंदर से ये भावना आई कि मैं बैठ के कुछ गीता पढूं, या मैं थोड़ी देर भजन करूं, ध्यान करूं, स्मरण करूं, चिंतन करूं, मनन करूं, कुछ और करूं, कोई अच्छी चीज करूं जिससे मुझे शांति मिले, या चुप होकर बैठ जाऊं। बैठ पाते हो? क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि जिन लोगों के साथ में आपने संबंध जोड़ रखा है उनकी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। वही चाहते हैं कि आप घर के काम करो। अब घर के काम तो कभी खत्म होता नहीं, तो आप वो करोगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन सफा करोगे, बच्चे के लिए रोटियां बनाओगे,
पति के लिए सारी व्यवस्था लगाओगे, उसके बाद में भी अगर आप बैठोगे, थोड़ा समय आपको अपने लिए चाहिए, तो मिलता है क्या? निकाल पाते हो समय? बताओ, कोशिश की है कभी 10-15 मिनट निकालने की? निकलता है कोई समय? निकल आता? निकलता नहीं है। कोशिश करते हैं लेकिन निकलता नहीं है। और कभी उन तुमको कहो कि हमने जाना है, मंदिर में जाना है, कोई फंक्शन है, कुछ कार्यक्रम है, जन्माष्टमी है, कुछ है, जाना है, तो खुश होकर कह देते हैं हाँ हाँ खुशी खुशी जाओ, बोल देते हैं? नहीं बोलते। ऊपर से आपको कहेंगे, घर के लोग भी और गली वाले भी कहेंगे, अपने बालकों को देखो, इनका खाना पीना देखो, इनकी स्कूल की व्यवस्था देखो, इनका ये हिसाब किताब देखो, उठते हो तुम मंदिर चले जाते हो, उठते हो तुम मंदिर चले जाते हो, और तुमको वो सारी बातें सुननी पड़ती हैं। क्यों? कि तुमने उनके साथ में आसक्ति का बंधन बांधा है। उनकी तरह तुम भी भरपूर स्वार्थी हो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तभी तुम वहां पर हो। ये नहीं कि दूसरे लोग स्वार्थी हैं। मनुष्य समझने में गलती ये कर देता है कि सारी दुनिया तो स्वार्थी है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं। तो तुम दुनिया से अलग हो, तुम जीव जाति के नहीं हो, तुम्हारे लिए ये खास कहा है। ये सबसे ज्यादा स्वार्थ उसमें होता है जो कहता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, वो ही सबसे ज्यादा स्वार्थी है। जो कहता है ना कि मैं बहुत विनम्र हूं और मैं अहंकारी नहीं हूं, समझ लेना कि वो ही सबसे ज्यादा अहंकारी है। और जो कहता है ना मेरी बिल्कुल कहीं पर भी ममता नहीं है, किसी से भी मोह नहीं है, तो समझ जाना कि उसी के अंदर सबसे ज्यादा ममता और मोह भरा पड़ा है, अज्ञान भरा पड़ा है। और इस अज्ञान के कारण ही हम ऐसे कई काम करते हैं, ना तो हम खुद अपने कल्याण का रास्ता चुन पाते हैं, और हमारे नजदीकियों में से कोई भी अगर अपने कल्याण के रास्ते पर जाने का प्रयास करता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? सहमति देते हैं अपनी कि हाँ आप अपने कल्याण के रास्ते पर जाओ, सहमति देते हैं? नहीं, सहमति देने की बजाय क्या करते हैं? विघ्न उपस्थित करते हैं, रुकावटें डालते हैं। घर के लोग भी करते हैं, समाज तो करता ही है। गली मोहल्ले वालों के तो मुंह नहीं पकड़ सकते ना आप, वो तो करते ही हैं। पर उससे पहले जहाँ रहते हो, जिस घर में रहते हो, जहाँ छत शेयर करते हो, जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं, जहाँ तुम्हारे पति हैं, जहाँ तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हें इजाजत देते हैं? तुम स्वतंत्र हो क्या अपना निर्णय लेने के लिए? स्वतंत्र हो? नहीं। दुखों का कारण ये है कि जो भी पराधीन है उसके जीवन में सुख की संभावना, जो पराधीन है उसके जीवन में सुख की संभावना हो सकती है क्या? स्वप्न में भी उसको सुख का स्वप्न आ सकता है क्या? वो सुख का स्वप्न देख सकता है क्या? उसको स्वप्न में भी सुख की संभावना नहीं है। भगवान का सारा शास्त्र जो है जीव को स्वतंत्र करने के लिए है, और स्वतंत्रता से हमें डर लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे। स्वतंत्र हो गए जीवन चलाना पड़ेगा ना। तो जब आपको आप में हिम्मत नहीं है, या साहस नहीं है, या बल नहीं है, या शक्ति नहीं है, तो आप उसी परिस्थिति में सालों साल गुजार देते हो, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन भी बिता देते हो। पूरे जीवन में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
भगवान का उद्देश्य है जितने भी जीव हैं उनको अपनी ताकत का परिचय देना और उनको स्वतंत्र बनाना, ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सकें। क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है आपके जीवन में, अगर आप अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं लेते तो कोई और आपके जीवन के सारे निर्णय लेने वाला है। और वो निर्णय लेने के बाद जो परिणाम होंगे वो किसको झेलने पड़ेंगे? वो लोग झेलेंगे जिन्होंने निर्णय लिया है। झेलेगा कौन? झेलना आपको। ये है पराधीनता। पर अगर आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप समझ लेते हैं कि मेरे जीवन में जो भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, मैं उसको स्वयं झेलूंगा क्योंकि मेरे अपने निर्णय के अनुरूप हैं। निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप निर्णय ले पाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप थोड़े से स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे ही व्यक्ति स्वतंत्र होता है, विचारों से स्वतंत्र होता है। कोई ये नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के किसी जंगल में चले जाना और वहां स्वतंत्र हो जाएंगे। आप स्वतंत्र जहां पर आप हैं वहीं पर आपको स्वतंत्र होना है। अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने हैं। अगर किसी चीज की आपको समझ या सूझबूझ नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ निर्णय गलत भी होंगे, उनसे आप सीखेंगे, उनसे आप आगे बढ़ेंगे। पर सीखने की हिम्मत होनी चाहिए ताकि आप ये तो कह सकें कि ये जीवन था आपका और आपने इसे अपने हिसाब से जिया। तो आप अपनी सारी क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप जब भी चाहें भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जॉब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ और करना चाहते हैं कुछ और कर सकते हैं। जैसे भी आप अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहें वो कर सकते हैं और आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अभी आप सारा जीवन शिकायतों में निकाल देते हो, क्योंकि आप पराधीन हो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी शादी करने की, मेरी शादी कर दी, अब मेरे को ये झेलना पड़ रहा है, मेरे को वो झेलना पड़ रहा है, मेरे को ये करना पड़ रहा है, मैं इसका कैसे करूं, मेरा इसका समाधान नहीं है, मेरा तो जीवन अब ऐसे ही कटेगा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पराधीन हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अपनी परेशानियां ही बताओगे ना। कब तक बताते रहोगे और कब तक सुनते रहेंगे लोग? एक समय आएगा कि कोई भी तुम्हारे नजदीक आने के लिए तैयार नहीं होगा। वो पतली गली से कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। क्यों? क्यों? उनको पता है कि इनके पास गए तो इन्होंने अपनी गाथाएं सुनानी शुरू करनी है और उसमें आध पौन घंटा हमारा खराब हो जाएगा। अगर बहुत ही आपको पराधीन रहने का शौक है और आप अपना जीवन सोचते हैं कि नहीं चला सकते, अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकते, तो भगवान कहते हैं कि फिर तुम उसके अधीन हो जिसका तुम्हारे से कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं है और जो तुम्हें सही रास्ते पर चलाएगा। दिखता है तुम्हें कोई अपनी नजर में जो तुम्हें सही रास्ते पर चलाए और उसका तुम्हारे से कोई स्वार्थ ना हो? दिखता है कोई? कौन है? भगवान है। भगवान का सारे जीवों के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। उसने कभी तुमसे कुछ मांगा है कि मेरे को ये दो? मांगा है कभी कुछ? चाहे तुम्हारा विश्वास उस पे हो या ना हो, वो फिर भी सबकी देखभाल करता है। अगर पराधीन रहने का इतना शौक है तो भगवान कहते हैं कि जीवन की बात बता रहे हैं कि जीवन को आनंद से कैसे बिताया जा सकता है।
कि ना तो अपना प्रयत्न करो किसी को अपने अधीन करने का। आपकी जितनी भी ऊर्जा भगवान ने दी हुई है वो सारी इस बात में चली जाती है कि जो लोग मेरे परिवार में या मेरे परिसर में या मेरे रिश्ते में जो मेरे हैं वो सब मेरे अधीन रहें और वो मेरी प्रशंसा करें और वो मेरे से खुश रहें। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं? उन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। जिंदगी लगा देते हैं उनको अपने अधीन करने में। और दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो अपना जीवन नहीं चला सकते और वो तलाश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की जिनके सहारे हम जीवन काट लें। एक जिनको अधीन किया जाता है और एक जो अधीन करने वाले होते हैं। ठीक है, एक है जो लोगों को अपने अधीन करने में समय बिताते हैं और दूसरे जो सहारे ढूंढते हैं कि हमें कोई ना कोई सहारा चाहिए, हम अपना जीवन ऐसे नहीं गुजार सकते, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ना अपना खुद नहीं देख सकता, मुझे कुछ चाहिए, कोई सुबह उठे कोई रोटी बना दे, कोई कपड़े धो दे, कोई कुछ कर दे तो जीवन कट जाएगा, नहीं सारा काम मैं आई कांट डील विद इट। तो सारी हमारी ऊर्जा लग जाती है या किसी को अपने अधीन करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं, उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये दोनों ही किस्म के लोग अपने जीवन में जो भी काम करेंगे उससे अपने लिए ये नरक ही अर्जित करते हैं, कोई अच्छी चीज अर्जित नहीं कर पाते। जो लोग दूसरों को अधीन करने में लगे हुए हैं, आप थोड़ा विचार करके देखो कि अगर आपने सपोज करो कि 2 या 3 व्यक्ति अपने अधीन कर लिए जो आपकी बात सुनते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 या 3 व्यक्ति आपने अपने अधीन किए हैं उनको आपको अपना समय देना पड़ेगा ना, उनके साथ समय लगाना पड़ेगा ना, तन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, प्राण लगाने पड़ेंगे, ताकि बड़ी मुश्किल से इनको मैंने अपने अधीन किया है, कहीं ये मेरी अधीनता से निकल ना जाए। और दूसरी तरफ जो अधीनत्व में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि जिनके वो अधीन हैं उनको चिंता होती है कि अगर ये व्यक्ति या ये पुरुष या ये स्त्री या ये परिस्थिति अगर बिगड़ गई तो फिर मेरा क्या होगा। उसको भी तो चिंता है ना। अब दोनों का समय किन चीजों में जाएगा? जो अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अधीन रह रहे हैं उनका सारा जीवन किस में लगता है? एक दूसरे को खुश करने में ही लगता है ना। उसमें उनके पास कोई टाइम है जिससे वो ये भी विचार कर सके कि मैं पैदा क्यों हुआ था, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं मर के कहाँ जाऊँगा, क्या मेरे जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है? विचार कर सकते हैं इन चीज़ों का? कोई विचार। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी को इस संसार में आके किसी और को अपने अधीन करने का प्रयास करता है वो अपने लिए नरकों का रास्ता खोज रहा है। और दूसरा, जो स्वतंत्र होते हुए भी पराधीनता की तलाश में है वो भी अपने लिए नरक तैयार करता है, क्योंकि ये दोनों ही अज्ञान से भरे हुए हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं और अहंकार से भरे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका अपना अहंकार है, अपना स्वार्थ है और मोह और आसक्ति से ग्रसित है, अगर आप उसके अधीन रहेंगे आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद आ जाएगा? आ सकता है कभी? तो इसलिए दोनों को ही ना तो सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना जीवन में कभी चैन की सांस आती है, परेशानी में उनका जीवन व्यतीत होता है। लेकिन जो लोग जिनको अधीन रहने की आदत है, भगवान कहते हैं अगर आपको अधीन ही रहना है
तो कोई ऐसा व्यक्ति तलाश करो जिसके दिल में आपके प्रति स्वार्थ ना हो और अहंकार ना हो और वो आपकी भलाई का इच्छुक हो, जो आपका हितकारी हो, मतलब आपका हित चाहता हो, निस्वार्थ हित। उसको आपसे कोई उपेक्षा या अपेक्षा नहीं है, वो आपका हित चाहता है कि आपका कल्याण होना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है, इसलिए भगवान ने कहा है कि किसी को भी अपने अधीन करने का ना तो प्रयास करो और ना ही किसी भी हालत में किसी के भी अधीन रहो। और अगर तुमको अधीन ही रहना है तो हमेशा परमेश्वर के वचन के अधीन रहो। उसके वचन के अधीन रहने से, उसकी आज्ञा के अधीन रहने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण है, क्योंकि परमेश्वर को हमसे कोई स्वार्थ है क्या? क्या दे देंगे हम उसको जो उसके पास नहीं है? है कोई चीज आपके पास ऐसी जो आप उसको दे दोगे जो उसके पास नहीं है और वो खुश हो जाएगा? है कुछ? है कुछ हमारे पास? क्या दे दोगे उसको? सारी सृष्टि में जो भी कुछ बनाया हुआ है उसी ने तो बनाया होगा। जो भी चीज आपके पास है वो कहां से आई? आपने बनाई क्या? भगवान की आज्ञा से माया ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, और पूरी प्रकृति उसके अधीन है। जिसके अधीन प्रकृति हो और ऐसी प्रकृति जो सब कुछ बना सकती है और उसकी आज्ञा से सब कर रही है, उसको आपसे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद हो सकती है? कोई अपेक्षा हो सकती है कि ये मेरे लिए ये करे या मुझे ये दे? इसलिए जिसको आपसे कोई भी स्वार्थ की सिद्धि नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपके हित की बात करेगा। इसलिए जितनी ऊर्जा आप लगाते हैं दूसरों को अपने अधीन करने में या अपने आप उनका अधीनत्व स्वीकार करने में, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप ईश्वर के वचन के अधीन हो जाएं। उसके लिए आपको ईश्वर के वचन को जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने अगर कहा है कि मैं उनके अधीन रहूं तो फिर उनकी आज्ञा पालन करनी पड़ती है। जैसे अभी भी तो आज्ञा पालन आप कर ही रहे हो ना। पति की आज्ञा पालन करते हो, पिता की आज्ञा पालन करते हो, सास ससुर की आज्ञा पालन करते हो, जो तुम्हारे रिश्तेदार कहते हैं वो करते हो, जो गली मोहल्ला कहता है वो करते हो। पहुंचे हो कहीं पर? सुख आया तुम्हारे जीवन में? शांति है? आनंद की झलक मिली है? तो सोचना चाहिए ना कि मैं क्यों ना इस रास्ते को छोड़ के भगवान के रास्ते को ट्राई कर लूं। 1 महीने के लिए ट्राई कर लो, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्राई कर लो, महीना नहीं तो। अपना घिसा पिटा रास्ता जब तक तुम छोड़ते नहीं, जीवन की परेशानियां ये अपने आप ऐसे खत्म होने वाली है नहीं है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है भगवान ने कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो हमें दबाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, कभी एक चीज़ से कभी दूसरी चीज़ से। कभी वो हमें बताते हैं कि तुम समय का तो ख्याल रखो, काल की मर्यादा रखो, कुल की मर्यादा को ध्यान रखो, लोक निंदा से बचो, लोग क्या कहेंगे उनके बारे में भी सोचो। या कभी फुसलाते हैं और कभी डराते हैं, और ऐसा करके वो आपसे अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। और वो ये नहीं देखते कि ये धर्म की बात है या अधर्म की बात है। वे क्यों नहीं समझ पाते ये धर्म या अधर्म की बात है? क्योंकि अज्ञानी जीव को ना तो पता होता है धर्म क्या है और ना पता होता अधर्म क्या है। उसको तो सिर्फ अपना स्वार्थ
और अपनी प्रतिष्ठा, ये दो चीज़ें उसको समझ आती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग था। एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, उनकी एक शिष्या थी महिदाइसा, वो भगवान को आके कहते कि भगवान मैं ना वाराणसी जा रही हूँ। वाराणसी समझते हैं? गंगा तीर है ना। तो भगवान ने कहा कि ये जो तीर्थ हैं और जो बड़े बड़े क्षेत्र बने हैं देवी देवताओं के, ये ना कल्याणकारी नहीं है। यहाँ जाने से तुम्हें देवता का फल तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे कर्म बंधनों से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम यहाँ से छूट नहीं पाओगे। इसी में दोबारा आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। भगवान का उपदेश सुनकर वो मान गई। फिर उनके एक पहले गुरु थे, भगवान को मिलने से पहले उनके एक गुरु थे रामदेव करके। फिर वो रामदेव के पास गई तो उन्होंने उनको फुसला कर कहा कि देखो तुम अपने घर से तो आई थी तुम वाराणसी जाने के लिए, अब तुम यहाँ भगवान की बात मान के तुम अब नहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। और तुम्हारे गांव के लोग, इधर उधर के लोग, जिनको सबको पता है कि तुम यात्रा पे जा रही हो, वो तुम्हारी भरपूर निंदा करेंगे। तो वो लोग लाज की निंदा का भय उसके दिल में उसने जागृत कर दिया। अब वो बेचारी लोक निंदा से तो सब कोई डरता है, एक गली मोहल्ला क्या कहेगा। वो लोगों को तो ये बता के आए कि हम वाराणसी जा रहे हैं। अब वो कहेंगे वाराणसी उसने जाना मना कर दिया। वहाँ से कुछ वो सामग्री वगैरह भी लेके आते हैं ना, जब कोई जा रहा होता है किसी तीर्थ यात्रा पे, गली मोहल्ला भी कहता था भाई बहन ये ले जा मेरी तरफ से, ये भी चढ़ा देना, ये भी चढ़ा देना। आप जाते हो किसी तीर्थ पर, आपको दे देते हैं ना सामान, साथ ले जाओ, ये मेरी तरफ से भी वहाँ भेंट कराना। अब उसके पास सामग्री भी थी लोगों की, जो लोगों ने दे रखी थी। वो गए, क्या कहेंगे, वो सब सामग्री खा गई हमारी और गई भी नहीं तीर्थ पे, और कितनी बदनामी होगी। तो बदनामी का डर दे करके उसको फुसला करके और उसको उसने जाने के लिए राजी कर लिया। भगवान के पास वो दोबारा गई अगले दिन सुबह उठ के, तो भगवान ने समझाया कि जिसको अपने कल्याण की इच्छा है उसको कुल मर्यादा और लोक निंदा और भी जो कोई भय हो, इन सब की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिसको अपने कल्याण की इच्छा है उसको काल, कुल मर्यादा, लोक निंदा कि लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों की उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, सब बेकार की चीज़ें हैं, भगवान ने समझाया। अब भगवान ने जब उसको दोबारा समझाया तो उसने तय कर लिया कि अब वो वाराणसी नहीं जाएगी। परंतु जितनी बार भी उसने तय किया कि नहीं जाएगी, उतनी बार वो जो ये उन्हें पहले गुरु बना रखे थे रामदेव, वो जब भी जाते कोई भी आर्गुमेंट देते, भगवान के सभी आर्गुमेंट्स को रद्द करके उसके अंदर स्वार्थ जगा के, आसक्ति जगा के, लोकलाज, लोक निंदा, इस किस्म की सारी बातें उसके खोपड़े में भर के वो कहते हैं तो पागलपन है, ना जाना तो कितने लोगों की भेंट लाई हुई है, पैसे लाई हुई है, अब तो कह के आई है कि जाएगी नहीं जाएगी, तेरी कितनी बदनामी होगी, ये होगा, वो सब तैयार करके उसको दोबारा वो तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सबके जीवन में भी रामदेव के जैसे अनेक लोग हमारे जीवन में लगे हुए हैं, जो आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम उनके अधीन हो। तुम उनकी कैसे अधीन हो? तुम उनकी बात सुनते हो, तुम उनकी बात की परवाह करते हो, इसलिए वो आपको कहते हैं। औरों को क्यों नहीं कहते? और सुनते हैं उनकी बात? अब सुनते नहीं। जो सुनता है, जो अधीन है, उसी को तो कहा जाएगा।
हर बार भगवान मैदाइसा को समझाते कि जाने का कोई फायदा नहीं है, और हर बार जो है रामदेव उसको कह देता कि ये गलत बात है। अंत में आखिरले दिन क्या करती है, वो सुबह उठ के आती है और भगवान को सिर्फ कहती है कि भगवान मैं वाराणसी जा रही हूं। देख लिया अपने प्रभाव, यहाँ कितना प्रभाव पड़ गया। भगवान के प्रभाव के आगे किसका प्रभाव ज्यादा काम कर गया? किसका ज्यादा काम कर गया? जिसके अधीन तुम हो। अगर तुम भगवान के अधीन होते तब तुम्हारे कल्याण का रास्ता खुल जाता। अब तुम समाज के अधीन हो, अपने परिवार के अधीन हो, अब तुम्हारा कौन सा रास्ता खुलेगा? कौन सा रास्ता खुलेगा? कल्याण का तो नहीं खुल सकता, दूसरे रास्ते खुलेंगे। तो इस पर भगवान ने बताया है कि जैसे उस भक्ति महिदाइसा के जीवन में रामदेव नाम का एक व्यक्ति उसके रास्ते में हर प्रकार की रुकावट डालने के लिए बैठा हुआ था, वैसे ही हर एक के जीवन में कई प्रकार के रामदेव बैठे हुए हैं। और जब तक आप ऐसे रामदेवों के अधीन होकर के अपना जीवन चलाओगे, उसका परिणाम रामदेव को भोगना पड़ेगा। परिणाम कौन भोगेगा? परिणाम तो आपको ही भोगना है। तो भगवान ने यहाँ उपदेश देते हैं कि सच्चाई के मार्ग पे जब आप चल रहे हो, सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपको ईश्वर की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपका बंधु है, आपका हित चिंतक है, आपकी हमेशा रक्षा करने वाला है, आपको हमेशा सत्य के मार्ग पे ले जाने वाला है, सहायता करने वाला है, प्रोटेक्शन देने वाला है, सारा कुछ करने वाला है। और किसी भी जीव के अधीन रहोगे, आपका जीवन अधीनता में जो गुजरेगा, पराधीन को स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं होती। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि आपने अपने घर बार को सबको छोड़ देना है, परिवार को छोड़ देना है, पति को छोड़ देना है और किसी साले जंगल में जाके बैठ जाना और लंगोटी लगा लेनी है या एक कपड़ा लगा लेना है और ऊपर वहां जाके रहना है। उससे काम बन जाएगा? उससे सुख शांति आ जाएगी? नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर तो मन में तो वही चल रहा है कि पति इस वक्त क्या कर रहा होगा, पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, अम्मा क्या कर रही होगी, फलाना क्या कर रहा होगा। तो जंगल में जाके बैठ जाने से काम हो जाएगा? या सिर मुंडा लिए, कपड़े पहन लिए, उससे हो जाएगा? ये समझने की बात है, बुद्धि से समझने की बातें हैं कि आपको इतना विचार करना चाहिए कि अगर आप किसी का अधीनत्व स्वीकार कर रहे हैं तो वो व्यक्ति एटलीस्ट समझदार होना चाहिए, उसको आत्मकल्याण का रास्ता पता होना चाहिए। जिसको अपने आत्मकल्याण का रास्ता नहीं पता, वो तुम्हारे आत्मकल्याण के बारे में विचार करेगा? कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और अगर आत्मकल्याण आपने नहीं किया तो आपने जीवन जो है, जिस काम के लिए आपको जीवन मिला हुआ है, जो आपका मुख्य उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया। बाकी संसार में तो इस मनुष्य जी रहा है कीड़े मकोड़े की तरह जी रहा है। आप ध्यान से देखो तो कीड़ा मकोड़ा क्या कर रहा है, ये चिड़िया क्या कर रही है सारा दिन, या कबूतर, या छिपकली, या ये कीड़े मकोड़े, या कुत्ता बिल्ली, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं ना, छोटे से बड़े होते हैं ना? होते ही नहीं। इनके बच्चे होते ही नहीं। में शादियों के मंडप नहीं सजाते, पर इनके भी बच्चे होते हैं। इनकी भी संतान के प्रति ममता होती है। ये भी सारे किसी न किसी घर बना के किसी न किसी ठिकाने में रहते हैं ना। इनको भय लगता ही नहीं? इनको भय लगता ही नहीं? लगता है। नींद आती नहीं इनके? खाते पीते ही नहीं? मलमूत्र त्यागते ही नहीं? तो आप कौन सी विचित्र बात कर रहे हो? यही कर रहे हो तुम।
तुम्हारा एक तुमने अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बना रखे हैं, है ना, गाड़ियां ले रखी हैं, और 50-50 या करोड़ करोड़ के मंडप सजाते हो, शादियां करते हो। उनके दिमाग में ऐसा कोई वहम नहीं है। संतानें उनकी भी होती हैं, संतानों की प्यार भी करते हैं वो बहुत, अपनी संतानों से बड़ा करते हैं, उनको पालते पोसते हैं। और हम भी बड़े होके बुढ़े होके फिर क्या करते हैं, में कहानी खत्म हो जाती है। उनको भी देखा है, वो हमेशा जीते रहते हैं क्या जानवर? वो भी बड़े होते हैं, बड़े होके बुढ़े होते हैं, तो बुढ़े होके आखिर में क्या होता है उनका? जो हमारा हो रहा वही उनका हो रहा है। तो आपको ऐसी कोई विचित्र बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये है कि आपको भगवान ने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दी है, आपको बुद्धि दी है सोचने के लिए, विचारने के लिए, कि मैं जो हूँ मनुष्य हूँ, तो मैं कम से कम कुछ इससे तो बड़ी क्रिया करूँ, अपनी चेतना को थोड़ा तो उठाऊं। जानवर और पशु पक्षी तो अपने आत्मकल्याण का विचार नहीं कर सकते ना, वो भजन ध्यान स्मरण सेवा चिंतन मनन कुछ नहीं कर सकते, वो अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो उसके पास उपाय है अपने दुखों का अंत करने का। ईश्वर की शरण जाने पर ईश्वर जो कहता है वो करो। उन्होंने कहा है कि मेरी आज्ञा पालन करने से, मुझे समर्पित होने से आपके सारे दुखों का निवारण हो सकता है। वो श्लोक लिखे हुए ना ऊपर 2-3, सर्वधर्मान परित्यज्य, लिखे हुए ही नहीं अभी भी, आइए सामने लिखे ना आपके 2-3 श्लोक। ये सब बता रहे हैं कि जब तक आप ईश्वर को समर्पित नहीं हो जाते, समर्पित मतलब कि अभी भी तो समर्पित हो ना अपने घर के लोगों को जिनकी बात सुनते हो, समर्पित हो या नहीं? कोई भी शादी होती है कि मैं 80% मैं तैयार हूँ शादी के लिए, 20% का मुझे पता नहीं है, होती है ऐसी शादी कोई? पूर्ण समर्पणता। वो तुम्हारा एक सांसारिक समर्पण है, सांसारिक पति और सांसारिक पत्नी, ये हमेशा इकट्ठे पैदा होते हैं, इकट्ठे जाते हैं, हैं? इकट्ठे पैदा होते हैं, इकट्ठे जाते हैं? नहीं। एक परमेश्वर है जो सभी जीवात्माओं का नित्य पति है, और जो आत्मा है हमारी वो कभी विधवा नहीं होती, वो सदा सुहागन रहती है। ये तो तुमने करवा चौथ और ये सब बना लिए, ये तो सब शारीरिक पति के हैं। बाकी जो आपकी आत्मा है, जो आपका इनर सेल्फ है, जो आपके अंदर जो जीवित तत्व है, वो कभी विधवा नहीं होता, वो नित्य सुहागिन है आत्मा। जब तक वो परमात्मा के साथ है वो नित्य सुहागन है, क्योंकि सारी जीवात्माओं का नित्य पति परमेश्वर है। तो उसकी बात मानने से, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने से आपका निश्चित कल्याण है। और आप जीवन में जिस किसी के भी सहारे से चलोगे, जो कोई भी सहारा पकड़ोगे, वो आपको सीधा सीधा इच्छाओं की पूर्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके द्वारा आपको नरकों में ही लेके जाएगा, कोई बचा नहीं सकता वहां से। गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है कि कामनाएं, काम और क्रोध और लोभ ये नरकों के मुख्य द्वार हैं। इन तीनों द्वारों से जीवात्मा नरकों को प्राप्त होता है। नरक यानी कि और दुख, घोर दुख। जरूरी नहीं कि मरने के बाद हो, जीते जी भी घोर दुख है। मरने के बाद तो किसने देखा? कोई बताने आया हमें? आया कोई बताने? मरने के बाद कोई नहीं आता बताने। यहीं पर पता लग जाता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। रास्ता भी आपका, भगवान कहते हैं मेरा तो रास्ता भी सुखदाई है और मंजिल तो अत्यंत सुखदाई है ही। रास्ते पे आप चलोगे तो रास्ते में ही आपको सुख और शांति और आनंद जो है प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। मंजिल की बात तो अलग है, मंजिल में क्या आपको प्राप्त होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उपदेश क्या करते हैं भगवान? वो कहते हैं कि अज्ञान से ग्रसित जो पुरुष है वो अयोग्य है, और अयोग्य पुरुष ऐसे ही
कई जो ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पर लोग लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति उनको सब तरफ से घेरे रहते हैं और ऐसे अयोग्य व्यक्तित्व की संगत के कारण जो थोड़ा योग्य पुरुष भी है वो भी धर्म से पतित हो जाता है, क्योंकि वो उनकी बात को सुनता है और वो उसको डराते हैं लोक लाज से, लोक निंदा से। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, मायके वाले क्या कहेंगे, तेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, उनके दामाद क्या कहेंगे, बहुएं क्या कहेंगी। बहुत इतनी ये सब चीज़ें करवा कर वो के ना बस उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसको बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि वो व्यक्ति अपने हित में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो भगवान का उपदेश यहाँ पर यह है कि मनुष्य को किसी को भी, किसी भी प्राणी को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी इच्छा से किसी के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र रहना चाहिए, कम से कम दिमाग से अपने निर्णय लेने के लिए। और आदेश दिया है कि किसी को भी, किसी के भी धर्म मार्ग में आड़े आने वाली कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी मंदिर जा रहा है, कोई आदमी ध्यान कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई तीर्थ पे जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, अगर उसके रास्ते में आप अड़चन पैदा करते हो तो जब कभी आपकी इच्छा होगी कुछ करने की तो आपके रास्ते में वो सारी अड़चनें आने वाली हैं। तो कह रहे किसी के भी धर्म के रास्ते में आड़ नहीं आने देना चाहिए। धर्म यानी कि जो इष्ट रूप क्रियाएं हैं उनके रास्ते में कोई भी बाधा आपने डाली तो उससे आपका ही अनिष्ट होने वाला है, आपके ही रास्ते में रुकावटें आने वाली हैं किसी न किसी एक तरीके से। जो व्यक्ति किसी के धर्म में आड़े आता है और जो उसे आड़े आने देता है, भगवान कहते हैं ये दोनों ही प्रकार के लोग ईश्वरीय धर्म से पतित होकर ही रहते हैं। अगर आपने किसी को आड़े आने दिया, आप कमज़ोर बन गए और आपने कहा कि जो है मेरी बाई जी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानते नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पाती, मैं ये कुछ कर नहीं पाती, इसमें दूसरे का दोष है, दूसरे का दोष है नहीं? किसका दोष है इसमें? आपका ही दोष है। आपने ही अपने आप को कमजोर मान रखा है ना, आपको ही अपनी आत्मा की ताकत का पता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हाँ, जो आड़े आने देता है और जो आड़े आता है दोनों ही ईश्वरीय धर्म से गिर जाते हैं, बच नहीं सकते। ये एक तो दूसरे के रास्ते में रुकावट बनने से गया और दूसरा अपनी मदद ना करने के कारण वो धर्म से भ्रष्ट हुआ। ईश्वर और जीव का परस्पर संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन जीवों का, भगवान बताते हैं कि जीवों का आपस में परस्पर कोई रिश्ता नहीं है। और हमारी चाल उल्टी है, हम समझते हैं कि भगवान तो हमने देखा नहीं, भगवान से हमारा क्या रिश्ता, में नज़र तो आता नहीं, और ये सारे रिश्तेदार हैं ये तो हमें खूब नज़र आते हैं, ये रही मेरी मौसी, ये रही मेरी बहन, ये मेरी चाची, ये मेरी बुआ, ये मेरी मौसी, और ये मेरे तो रिश्तेदार सब मुझे नज़र आते हैं। आ रहा समझ? रिश्तेदार सब नज़र आते हैं ना, भगवान नज़र आता है? नहीं आता। भगवान कह रहे हैं कि मेरा और जीवों का जो रिश्ता है, मैं मालिक हूँ और वो मेरे सेवक हैं। जीवेश्वरा स्वामी वृत्ति संबंध हा अनादिचा, अनादिकाल से लेकर के जीवों का और मेरा यही रिश्ता है। मैं उनका मालिक हूँ और वो मेरे सेवक हैं, दास हैं। कितने ही मैंने आपको दृष्टांत सुना दिए जो कहते हैं कि जो है अगर हम दास्य भाव अपना लें भगवान के प्रति तो वो दास्य भी मुक्तिदायक है, लेकिन हम दास्य कर रहे हैं
अज्ञानी जीवों का, वो मुक्तिदायक होगा। आप खुद सोचो, तो तुम्हारे हित में है वो। सब काम तुम अपने घर में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हो। कौन सोचेगा? तुम्हें तो सोचना है। जीवों का परस्पर आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जीव स्वार्थी होने के कारण एक दूसरे से वैर भाव रखते हैं। एक जीव दूसरे जीव की वास्तविकता में कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें से कोई भी जीव उनको मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता और मुक्ति के मार्ग पर लेकर नहीं जा सकता। जब तक अज्ञान है तब तक मुक्ति का मार्ग उसको पता चलेगा। कि आपको घरों में जो लोग हैं उनको पता है कि आत्मा का कल्याण कैसे होता है? पता उनको? आप उनके ऊपर निर्भर हो जाओगे तो वो आपको अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता दिखाएंगे? दिखा सकते हैं? ये बता रहे हैं भगवान, आपको चेतावनी दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। एक परमेश्वर ही जीवों को दुखों से छुड़ाकर नित्य मुक्ति प्रदान कर सकता है। जीव तो क्या, बड़े से बड़ी देवी देवता भी, पता है, छोटी छोटी देवताएं हैं, फिर बड़ी देवताएं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और उससे ऊपर कई देवताएं हैं, चैतन्य माया तक जितने भी देवलोक हैं उन सब की देवताएं हैं। उनमें से कोई एक भी देवता आपको नित्य मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। और किसी भी लोक में आप चले जाओगे, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माया ब्रह्म के लोक तक भी चले जाओगे तो भी वहां से आपको लौटकर यही मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। नित्य मुक्ति नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर की बात को मानकर अपने कल्याण का रास्ता चुनना चाहिए। और संसार का जो रास्ता है वो कामनाओं का रास्ता है, और कामनाओं का रास्ता क्रोध का रास्ता बनता है, क्योंकि कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और कामनाओं का रास्ता ही लोभ का रास्ता बनता है, क्योंकि कामना अगर पूरी हो जाती है तो आदमी की कामनाएं बढ़ती ही जाती हैं। हर बार उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो शांत हो जाता है, क्या कि प्रभु अब कोई कामना नहीं बची। 10 कामना पूरी होती हैं तो 100 कामना और जागृत होती है। तो वो कामना पूर्ति का मार्ग आपको या तो लोभी बना के नरक में ले जाता है, और या फिर पूरी ना होने पर आपको क्रोधी बनाकर आपको नरक के रास्ते पर छोड़ देता लाके। तो समझदार व्यक्ति वही है जो भगवान के इशारे को समझ जाए और अपने जीवन में, अगर उसको 4 दिन यहाँ भी सुख शांति से गुजारने हैं तो भगवान का रास्ता पकड़ के किसी को अपने अधीन करने का प्रयास ना करे, और ना ही किसी के अधीन अपना जीवन व्यतीत करे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें जान से मार देंगे ना, यही करेंगे ना, गोली मार दूंगा, मरोगे ना किसी एक दिन। स्वतंत्र होके एक दिन भी तुम जी लिए वो ज्यादा अच्छा है, या गुलामी में तुमने 100 साल काट दिए? कौन सी चीज अच्छी है? गुलामी? गुलामी अच्छी है? स्वतंत्रता। तो भगवान का मतलब है आपको स्वतंत्र करना, सब प्रकार के भयों से, सब प्रकार की दुविधाओं से, सब प्रकार की अधीनताओं से, सब प्रकार के दुखों से, सबसे मुक्त करके स्वतंत्र करना है। भगवान कहते हैं स्वतंत्रता जो है ये सबसे बड़ा बंधन है, और स्वतंत्रता ही मोक्ष है। जब आप सारे बंधनों से मुक्त हो गए, वही मुक्ति है। ईश्वर का एक ही उद्देश्य होता है, वो स्वयं स्वतंत्र है और वो जीवों को स्वतंत्र करना चाहता है। अगर उसकी बात आप मान लेंगे तो परमेश्वर क्या करता है, वो जीवों को ईश्वर बना के छोड़ता है, अपने जैसा बना के अपने पास ले जाता है। पर उसके लिए ये तुच्छ विचारधारा और यह ज्ञान का मार्ग और अधीनता का मार्ग और स्वार्थ का मार्ग और
आसक्ति का मार्ग और अहंकार का मार्ग ये छोड़ने पड़ते हैं, इनसे हटना पड़ता है। इनके होते हुए आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते। तो कोशिश करनी है, जो भगवान ने भक्ति के लक्षण बताए हैं उसको पढ़ो, या ज्ञान के लक्षण बताए हैं उसको पढ़ो। जो लक्षण भक्ति मार्ग में आपके लिए योग्य हैं उनको अपनाने की कोशिश करो, और जो नहीं है उनको अपने जीवन में और लाने की कोशिश करो, ताकि 4 दिन यहाँ पर आप सुख से रह सको और आगे भी आपके लिए अच्छा भविष्य हो, अच्छा आपका रास्ता तय हो। इस उम्मीद के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आप सबने बड़े ध्यान से सुना, सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब लोग यहाँ से 2 प्रणाम डाल के भगवान से प्रार्थना करें कि जो आज हमने यहाँ पर सुना है उसमें से कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, स्वतंत्रता और मुक्ति के मार्ग पर चलें और शांति के मार्ग पर चलें।